तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब के चैनल SKN क्लासेस में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9th to 10th की 11 मैथ्स और फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स, जो कि हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है। तो आइए इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हम इससे जुड़े हुए कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, जिससे हमें इस चैप्टर को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हमारा पहला टॉपिक है पंक्ति। किसी भी क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। स्तंभ, ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं। मैट्रिक्स, यह अदिश राशियों से निर्मित एक आयताकार रचना है। यह आयताकार रचना लघु कोष्ठक, दोहरे दंड अथवा दीर्घ कोष्ठक के अंदर बंद होती है। इस चैप्टर में हम मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए दीर्घ कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने मैट्रिक्स के कुछ प्रकार पहले ही अपनी कॉपी पर लिख रखे हैं, तो हम आइए इसे डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला टाइप है पंक्ति अवयव, यानी कि रॉ मैट्रिक्स। तो वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। इसके एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं कि एग्जाम्पल है मैट्रिक्स 2 5 -7 8 12। इसके बेस में 1 क्रॉस 5। हमने यहाँ पास 1 क्रॉस 5 इसलिए लिख रखा है क्योंकि हमारे पास एक रो दिया हुआ है जिसमें 5 एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पास आएगा 1 क्रॉस 5। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि स्तंभ अवयव। तो वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ अवयव कहलाता है। तो इसके भी मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है। वो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है 5 - 2 3 7। इसके बेस पे 4 क्रॉस 1 इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट हैं और इसमें केवल एक स्तंभ है। स्तंभ यानी कि इस दिशा में होगा कॉलम। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं शून्य मैट्रिक्स का डेफिनेशन। तो वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। शून्य अवयव को हम 0 m क्रॉस n से निरूपित करते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से होगा। एक मैट्रिक्स है जिसमें जो कि 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। इसमें एलिमेंट जो दिए हुए हैं वो सारे 0 होंगे क्योंकि यह एक शून्य अवयव है, और इसका बेस 3 क्रॉस 3 का है क्योंकि इसमें 3 कॉलम है और 3 रो हैं, इसलिए यहाँ पास आएगा 3 क्रॉस 3। आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करते हैं वर्ग अवयव, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तो वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, वर्ग अवयव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है A B G H B F G F C, जो कि एक मैट्रिक्स में है, और यह जो मैट्रिक्स है वह 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स होगा। इसका हम एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जो कि मैट्रिक्स में के अंदर कोई एलिमेंट A B H और B है। यह एक 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स होगा। चूंकि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम जब कभी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि वह उसमें रो और कॉलम की जो संख्या होगी वो समान होनी चाहिए, यानी कि 3 क्रॉस 3 या तो 2 क्रॉस 2 या फिर 4 क्रॉस 4 या फिर 5 क्रॉस 5। आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे मुख्य विकर्ण, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में। तो वह प्रत्येक वर्ग अवयव में 2 विकर्ण होते हैं। इसमें बाएं हाथ की ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक खींचे गए विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है। एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट कुछ इस प्रकार से हैं A H G H B F G F C। यहाँ पास जो हमने रेड पेन से क्रॉस कर रखा है वह उसके मुख्य विकर्ण को रिप्रेजेंट करता है, जो कि A B और C है। हमने
यहाँ पास जो मुख्य विकर्ण लिख रखा है हम उसके स्थान पर A क्रॉस B क्रॉस C भी लिख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इकाई या तत्समक अवयव के बारे में। तो वह अदिश अवयव जिसका प्रत्येक मुख्य विकर्ण अवयव एक हो वह इकाई अवयव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से होगा, I1 इज इक्वल टू 1, I2 इज इक्वल टू 1 0 0 1, I3 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि हमने 1 1 इसलिए लिया है क्योंकि हमारा यह एक इकाई अवयव है, इसलिए 1 आ गया। और ये जो इकाई अवयव का रूल होता है कि इसके जो विकर्ण होंगे वो हमेशा 1 होंगे। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करते हैं क्षैतिज अवयव के बारे में। तो वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो क्षैतिज अवयव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल होगा मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पास स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारे पास स्तंभों की जो संख्या है वो रो की संख्या से अधिक है, इसलिए यह एक क्षैतिज अवयव होगा। ऊर्ध्वाधर अवयव वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से होगा 1 0 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो रो की संख्या है वह कॉलम की संख्या से अधिक है, इसलिए यह एक ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाएगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो हम अगले वीडियो पर इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आगे आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद।